दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी संतान भी थी जिसका नाम आप जैसे करोड़ों भक्तों ने कभी सुना ही नहीं होगा। एक ऐसी राजकुमारी जो द्वारिका के सबसे शक्तिशाली राजवंश में तो जन्मी, जिसके पिता स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे, जिसकी माता विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी थी जो साक्षात माँ लक्ष्मी थी। फिर भी इतिहास के पन्नों में उसका नाम केवल कुछ शब्दों तक ही सीमित क्यों रह गया? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी ने जानबूझकर इस राजकुमारी की कहानी छिपा दी? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसे केवल कुछ ही चंद लोग जानते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण की उस पुत्री का विवाह ऐसे परिवार में हुआ था जो कभी महाभारत के युद्ध में उनके विरोधी पक्ष के साथ खड़ा था? आज हम इस रहस्य से एक एक करके पर्दा हटाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए, इस कहानी का हर अगला पड़ाव आपको पिछले से भी बड़ा रहस्य बताएगा और इसका अंत में जो रहस्य सामने आएगा वह शायद आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगा। तो इसलिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक पूरा देखना होगा। वीडियो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर ये जानकारी अपने दोस्तों या परिवार के लोगों के साथ और आपको शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो शुरुआत तो होती है विदर्भ राज से। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी केवल रूप में ही नहीं बल्कि अपने सद्गुणों, विनम्रता और भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम के लिए प्रसिद्ध थी। जब उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण के पराक्रम, धर्म और करुणा की कथाएं सुनी तो उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना जीवन साथी मान लिया। लेकिन भाग्य की राह इतनी भी आसान नहीं थी। रुक्मणी के भाई रुक्मणी ने राजनीतिक कारणों से उनका विवाह चेरी नरेश शिशुपाल से तय कर दिया। पूरे राज्य में विवाह की तैयारियां होने लगी, लेकिन रुक्मणी का मन तो बहुत ज्यादा बेचैन और व्याकुल था, क्योंकि उनके मन में तो कृष्ण समाये थे। तब उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने एक विश्वसनीय ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण के लिए गुप्त संदेश भेजा। उस संदेश में उन्होंने लिखा था कि यदि श्री कृष्ण उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो विवाह से पहले आकर उनका हरण कर ले, अन्यथा उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि पहले के समय में अपने माँ बाप के खिलाफ जाना कोई ये ऐसा नहीं समझा जाता था, कोई नहीं जाता था खुद से। तो जब वह संदेश द्वारिका पहुंचा तब श्री कृष्ण एक क्षण भी बिना देरी किए विवाह के दिन अनेक राजा और योद्धा जहां उपस्थित थे, श्री कृष्ण अपने रथ पर आए और सबके सामने रुक्मणी को अपने साथ ले गए। रुक्मणी ने रुक्मणी ने पीछा किया, लेकिन अंततः पराजित हुए रुक्मणी के जो भाई थे। इसके बाद द्वारिका में वैदिक रीति रिवाज के साथ श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। यहीं से आरंभ हुआ वह राजवंश जिसके बारे में आज भी अनगिनत कथाएं सुनाई जाती हैं। समय बीतता चला गया, द्वारिका समृद्ध होती चली गई। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी ने यहाँ अनेक पुत्रों को जन्म हुआ, जिसके नाम आप सभी को पता होंगे। प्रद्युम्न, चारुदेश और अन्य राजकुमारों के पराक्रम का वर्णन कई ग्रंथों में तो मिलता है, लेकिन इन लोगों के बीच में एक ऐसा नाम भी मिलता है जिस पर शायद ही कभी किसी की नजर जाती है। वह नाम है चारुमती। जी हाँ, यही था भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की पुत्री का नाम। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। इतने महान माता पिता की पुत्री होने के बावजूद भी चारुमती का नाम केवल इतने कम लोगों तक ही क्यों पहुंचा? उनके जन्म का विस्तृत वर्णन क्यों नहीं है जैसे उनके कुछ पुत्रों का है? उनके बचपन की कथाएं कहाँ हैं? क्या वास्तव में इतिहास की भीड़ में वो खो गई, या फिर उनके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य था जिसे ग्रंथों ने विस्तार से बताना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा? इन सवालों का उत्तर जानने के लिए हमें चलना होगा द्वारिका के राजमहल के भीतर।
और चलिए, क्योंकि अब शुरू होती है चारुमती के जीवन की वो कहानी जिसके बारे में बहुत ही थोड़े से लोग जानते थे। द्वारिका समुद्र के बीच बसी एक स्वर्ण नगरी थी। बहुत खूबसूरत श्री कृष्ण ने बसाई थी ये नगरी, जहां हर दिन धर्म, राजनीतिक और शौर्य के इतिहास लिखे जाते थे। उसी भव्य राजमहल में चारुमती का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय पूरे यादव कुल में बहुत ज्यादा उत्साह मनाया गया, हर्षोल्लास का माहौल था, जश्न मनाए गए। आखिर वह स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और महारानी रुक्मणी की जो पुत्री थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां श्री कृष्ण के पुत्रों का विस्तार से वर्णन मिलता है, वहीं चारुमती का नाम आते ही प्राचीन ग्रंथ लगभग चुप से हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या उस समय राजकुमारों को अधिक महत्व दिया जाता था, या फिर चारुमती के जीवन में ऐसा कुछ हुआ जिसे समय के साथ भुला दिया गया? यही सवाल इस कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। भागवत पुराण में चारुमती का केवल संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। उनका नाम तो मिलता है, लेकिन उनके बचपन, शिक्षा, स्वभाव या जीवन की घटनाओं का विस्तृत वर्णन कहीं नहीं मिलता। यही कारण है कि सदियों से विद्वान इस विषय पर चर्चा करते रहे। लेकिन यही एक और रहस्य सामने आता है कि श्री कृष्ण केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि योगेश्वर, नीति के ज्ञाता और धर्म के रक्षक भी थे। ऐसे में यह मानना स्वाभाविक है कि उनकी पुत्री का पालन पोषण भी साधारण तो नहीं हुआ होगा। तो आप खुद से कल्पना कीजिए कि जिस राजमहल में बलराम, प्रद्युम्न, सत्यकी, उद्धव और स्वयं श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व उपस्थित हो, वहां पत्नी बड़ी राजकुमारी ने कितना ज्ञान और संस्कार प्राप्त किया होगा। पली हुई राजकुमारी ने कितना ज्ञान प्राप्त किया होगा। हालांकि यह विवरण ग्रंथों में तो नहीं मिलता, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यादव राज परिवार की राजकुमारी होने के कारण उन्हें धर्म, राजनीति, शिष्टाचार और राजकुल की परंपराओं का पूर्णतः ज्ञान होगा। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी था। समय बीतता गया। दूसरी ओर हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे पूरा आर्यवत महायुद्ध की ओर बढ़ने लगा। उस समय द्वारका का राज परिवार भी अनेक राजनीतिक निर्णयों का केंद्र बन चुका था, और यहीं से चारुमती का नाम फिर एक बार सामने आता है। प्राचीन परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि महाभारत युद्ध के बाद यादवों और अन्य राजवंशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए, जैसे पहले के समय में होता था। एक राज्य दूसरे राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित करता था ताकि उसकी सीमा मजबूत हो और दूसरे लोग उस पर आक्रमण ना कर सके। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब जिस व्यक्ति के परिवार से चारुमती का नाम जोड़ा जाता है, यह कोई साधारण परिवार नहीं था। वह संबंध उस योद्धा के घर से बताया जाता है जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। क्या सच था? जी हाँ, यह सच था। यदि यह सच था तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्यों अपनी बेटी का उनके साथ विवाह किया? क्या इसके पीछे राजनीति थी? क्या यह युद्ध के बाद शांति स्थापित करने का कोई ऐसा प्रयास था? तो देखिए, इसमें एक गहरा रहस्य छुपा है। इन सवालों का जवाब महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर मिला। उसके बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धाओं का रक्त बह चुका था। पांडव तो विजय हुए, लेकिन इस विजय की कीमत पूरे आर्यावर्त ने चुकाई। युद्ध समाप्त होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी टूटे हुए राज्यों को फिर से जोड़ना और पुराने बैर को समाप्त करना। इसी समय कुछ प्राचीन परंपराओं में एक ऐसा उल्लेख मिलता है जिसने सदियों से विद्वानों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पुत्री चारुमती का विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ हुआ था। लेकिन यही एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस विवाह का स्पष्ट और सर्वमान्य प्रमाण प्रमुख ग्रंथों में तो नहीं मिलता है। इसका उल्लेख मुख्यतः कुछ परंपराओं और बाद की कथाओं में मिलता है, इसलिए इसे एक लोकप्रिय मान्यता के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि महत्वपूर्ण भी है कि चारुमती का जो प्रमाण है वो भागवत पुराण में मिलता है या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं। चारुमती का उल्लेख कुछ बाद की परंपराओं और क्षेत्रीय कथाओं में तो मिलता है, लेकिन यह विवरण सभी प्राचीन ग्रंथों में समान रूप से स्वीकार नहीं किया गया है।
यही कारण है कि इतिहास और धर्म ग्रंथों के शोधकर्ता इस विषय पर सावधानी बरतते हैं। अर्थात चारुमती का नाम लोक परंपराओं में तो प्रसिद्ध है, पर इसे सभी प्रमुख शास्त्रीय स्रोतों द्वारा समान रूप से प्रमाणित नहीं माना जाता है।